नमस्कार मित्रों, आगामी 23 मई 2025 को दोपहर तकरीबन 1:05 के आसपास ग्रहों में राजकुमार अर्थात युवराज बुध ग्रह वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपने शत्रु मंगल की राशि मेष से निकलकर अपने मित्र शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका यह गोचर 6 जून तक चलने वाला है और 6 जून को सुबह 9:30 बजे के आसपास ये राशि परिवर्तन करके और अपनी स्वयं की राशि मिथुन में चले जाएंगे, जहां पर कुछ राशि वालों के लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग घटित करेंगे। मित्रों, 23 मई को जब बुध का प्रवेश होगा वृषभ राशि में, तो वहां ऑलरेडी सूर्य विराजमान है। तो 23 मई से और 6 जून के बीच में जब तक गोचर चलेगा बुध का वृषभ राशि में, तो यहाँ पर सूर्य के साथ युति रहेगी और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना रहेगा। मित्रों, यहाँ पर एक और आवश्यक जानकारी आपको देना जरूरी है। चूंकि मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा है, 29 मार्च 2025 को ही शनि आ गए थे मीन राशि में। जैसे ही मीन राशि में शनि का प्रवेश हुआ था, तो उनकी तीसरी दृष्टि चूंकि वृषभ राशि पर पड़ रही है, ऐसे में सूर्य जब आए थे 15 मई को, तो उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है और अब जब बुध आ जाएंगे तो बुध के ऊपर भी शनि की दृष्टि रहेगी। तो ये एक आवश्यक जानकारी है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। मित्रों, चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की राशि मेष की, जिसमें से निकलकर बुध जाने वाले हैं वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में जब इनका प्रवेश होगा तो मेष राशि के लिए चूंकि बुध होते हैं वो तीसरे के स्वामी होते हैं, तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का, छोटी यात्राओं का, साथ ही जो छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, इन दोनों भाव के स्वामी होकर अब आपके धन भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर सूर्य भी साथ में रहेंगे पंचमेश होकर, और द्वादश भाव में बैठे शनि की लगातार दृष्टि रहेगी। और शुरुआत के जो 3 दिन, माफ कीजिएगा, जो शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो शनि चूंकि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और आपके ऊपर 7.5 का फर्स्ट फेज अर्थात पहला चरण शुरू हो चुका 29 मार्च से। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, जो सेकंड हाउस होता है ये वाणी का होता है, जनता का माफ कीजिएगा, वाणी का, कुटुंब का, हमारी जो दृष्टि होती है, साथ ही ससुराल पक्ष का, इनहेरिटेंस का, जो पैतृक संपत्ति होती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद का, प्रारंभिक शिक्षा का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनेगी और दोनों की दृष्टि जो रहेगी वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी, जहां वृश्चिक राशि बनती है, जो आयु मृत्यु का भाव होता है, रहस्यों का भाव होता है। मित्रों, यहाँ पर आपको देखना है बुध की स्थिति। बुध चूंकि वाणी के ही कारक होते हैं और यहाँ पर बैठेंगे और सूर्य के साथ बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वाणी आपकी काफी प्रभावशाली रहेगी। वाणी के माध्यम से आप धन कमाने में कामयाब रहेंगे। अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहने वाली है। और यहाँ पर एक चीज आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो बुध हैं वो आपके रोग स्थान के भी स्वामी होते हैं और धन भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु पर आपका धन व्यय होने वाला है, खासतौर पे जो आपकी सेविंग्स है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अगर कोई इनहेरिटेंस का मामला चल रहा है घर में, जैसे घर परिवार में कोई पैतृक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसमें कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, और दोनों जो ग्रह हैं वो उनके ऊपर शत्रु दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर आपके परिवार में कुछ सेपरेशन जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने परिवार में किसी भी प्रकार के वाद विवाद को करने से बचना होगा। जो भी मामला हो, जो भी स्थिति है, उसको सामान्य स्तर पर और शांति से सुलझाने का प्रयास करें, नहीं तो ये आपको समस्या दे सकता है। और कहीं ना कहीं अब तीसरे भाव से द्वादश का भी योग बन रहा है, द्विद्वादश का भी योग है, तो छोटे भाई बहनों से भी आपको संबंधों को बेहतर रखना होगा, नहीं तो उनके साथ भी संबंध वगैरह आपके बिगड़ सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा वीडियो के, उसको आप कीजिएगा तो आपके लिए थोड़ी स्थिति बेहतर हो जाएगी। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए ये गोचर बहुत शानदार होने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर जो बुध होते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं धन भाव के, साथ ही पंचम भाव के स्वामी होते हैं शिक्षा संतान के। तो पंचमेश होकर लग्न में आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहले तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन गया। उसके बाद धनेश होकर आपके यहाँ लग्न में आ रहे हैं, तो धनेश का धन लग्न में बैठना ये बहुत ही एक प्रकार का महाधनी योग इसको आप कह सकते हैं।
तो आपको कहीं ना कहीं आपका पुराना कोई धन वगैरह अगर फंसा हुआ था, रुका हुआ था, किसी को उधार वगैरह आपने दिया था और पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो अब आप प्रयास कीजिएगा, वो धन आपको मिल सकता है। अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष आदि से भी आपको कुछ संपत्ति या धन लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति का मामला भी आपके पक्ष में आ सकता है। अगर पिछले दिनों कोई वाद विवाद था तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर हो जाएंगी। पंचमेश होकर लग्न में है तो संतान सुख और संतान से सुख दोनों की प्राप्ति आपको यहाँ पर संभव है। संतान के कैरियर में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी और बुद्धि भी आपकी काफी शार्प रहेगी। थोड़ा बहुत कभी कदार आपके लिए स्थितियां जटिल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ लाभ स्थान में बैठ के शनि की जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य और बुध पर, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी और जो बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर है ये वहां पर शत्रु दृष्टि बनती है। परंतु यहाँ पर सूर्य और बुध का जो बुधादित्य राजयोग है, जो समस्याएं आपके सामने आएंगे आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए गोचर बहुत शानदार है। अब बात करते हैं बुध की राशि मिथुन की। आपके लिए द्वादश भाव में गोचर हो रहा है। यहाँ पर आपके पराक्रमेश सूर्य भी साथ में बैठे रहेंगे और दशम भाव में बैठे शनि की दृष्टि रहेगी द्वादश भाव पर। और बुध आपके लिए लग्नेश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं और द्वादश में जा रहे हैं। देखिए द्वादश में बुध कमजोर भी होते हैं, साथ ही लग्नेश का द्वादश भाव में जाना ये अच्छा नहीं होता है। कुछ आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं वहां, तो आपको सिर दर्द वगैरह, हड्डियों में दर्द या आंखों में कुछ समस्या देखने को, या आंखों में जलन वगैरह हो सकती है। और बुध यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ मौसमी बीमारी वगैरह हो सकती है। मौसम बदलेगा जैसे, तो आपको ठंडे गर्म से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर आपको स्किन इन्फेक्शन या सन बर्न जैसी भी समस्या आपको हो सकती है। और छठे भाव पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु में भी आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी, उनकी ओर से भी आपको समस्या हो सकती है। साथ ही द्वादश भाव में बुध बैठे हुए हैं, चतुर्थेश होकर द्वादश में बैठे, तो प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने से पहले बहुत सतर्क होकर सोचिएगा, क्योंकि शनि की भी लगातार दृष्टि रहेगी तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। और आपके लिए एक और समस्या है कि आपके भाग्य स्थान में राहु आ गए हैं 18 मई से और उनकी दृष्टि लग्न पर है, तो थोड़ा बहुत आपको वैसे भी भ्रम की स्थिति हो सकती है। कुछ गलत डिसीजन वगैरह आप जल्दीबाजी में ले सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। पूरा समय 23 मई से और 6 जून तक आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। बुध आपके लिए कोई कारक तो नहीं होते हैं, द्वादश के और तीसरे स्वामी होते हैं, लेकिन गोचर उनका बहुत शानदार है। लाभ स्थान में हो रहा है, सूर्य धनेश होकर बैठे हुए हैं, यहाँ पूरे टाइम बैठे रहेंगे। शनि की ढैया आपको 29 मार्च को ही हट गई थी और यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में शनि का गोचर चल रहा है, उनकी दृष्टि यहाँ लगातार बनी रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बेहतर समय। अगर आप मैथमेटिशियन वगैरह हैं, लेक्चरर वगैरह हैं, वाणी संबंधित कोई काम करते हैं तो आपके लिए स्थिति काफी अच्छी कह सकते हैं। यहाँ सूर्य का बैठना धन भाव के स्वामी होकर धन की प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्ति होगी। विदेश जाना चाह रहे हैं किसी काम के लिए, बिजनेस के लिए, तो बहुत अच्छा। साथ ही विदेश से भी आपको धन लाभ वगैरह की संभावना बनेगी। अगर आप कोई एमएनसी वगैरह में काम करते हैं या बीपीओ वगैरह में काम करते हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनी जैसे से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा ये समय। पंचम भाव पर दृष्टि, संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय और संतान से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। बढ़िया समय आपके लिए कह सकते हैं, इसका लाभ उठाइए। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए बुध बहुत कारक होते हैं, धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होकर दशम भाव में आ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन आदि के योग बनेंगे, बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलेगी। और रियल एस्टेट आदि सेक्टर जुड़े हुए, दलाली वगैरह का काम अगर आप करते हैं, ब्रोकरेज आदि का, तो बहुत अच्छा समय है। आपको प्रॉपर्टी आदि का लाभ हो सकता है। भौतिक सुख साधन में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी। बस आप ये ध्यान रखिएगा थोड़ा कार्यस्थल पर बहुत सतर्क होकर आपको चलना है, क्योंकि अष्टम की ढैया चल रही है आपको शनि की, और शनि की लगातार कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो पूरा समय आपको सतर्क रहना है। बाकी ये लाभ जरूर आपको बुध कराएगा, धन लाभ भी कराएगा और आय के नए स्रोत भी बनाने का ये जरिया बनेगा, तो इसका आप फायदा भी उठाइएगा। और शनि की ढैया की वजह से जो दृष्टि पड़ रही शनि की, उसकी वजह से सतर्क भी रहिएगा। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बहुत राहत की खबर है। उसका कारण है कि पिछले दिनों बुध काफी समय से 27 जनवरी से और 7 मई तक तकरीबन नीच राशि में थे, तो दिक्कत थी। उसके बाद अष्टम में चले गए थे, फिर दिक्कत हो गई थी। अब आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो लग्नेश और दशमेश होकर भाग्य स्थान में आएंगे। अब जो कार्य या व्यापार में आपको समस्या आ रही थी वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। बिजनेस में आपको विशेष सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों आदि के लिए कोई समस्या आ रही थी तो वो दूर होगी। और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर होंगे, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा। ओवरऑल गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है।
बात करते हैं तुला राशि का। आपके लिए गोचर थोड़ा समस्या लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध का जो योग है वो आपके अष्टम भाव में बनेगा और छठे भाव में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। तो आपको कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है, हड्डियों में दर्द, कमर दर्द या बैक पेन की शिकायत हो सकती है, फीवर आदि की शिकायत हो सकती है, हाई बीपी वगैरह, स्किन इन्फेक्शन, गले में कुछ समस्या हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठंडे गर्म का मौसम जैसे बदलाव होता है तो आपको फीवर आदि या वायरल की भी समस्या हो सकती है। सेकंड हाउस पर दृष्टि रहेगी तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, वहां पर शत्रु दृष्टि बनती है, तो ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। सामने वाले से कितना क्या कब बोलना है इसको सोच समझ कर बात कीजिएगा, नहीं तो बनता काम आप बिगाड़ लेंगे। आंखों में भी कुछ आपको समस्या देखने को मिल सकती है और थोड़ी बहुत आपको वाणी दोष की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा ओवरऑल। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर है आपके लिए जो बुध होते हैं वो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और लाभ स्थान के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देखिए व्यापार के लिए तो अच्छा ये समय कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। लाभ जरूर आपको होगा क्योंकि लाभेश होकर यहाँ बैठ रहा है, और पति पत्नी अगर एज अ पार्टनर किसी बिजनेस में तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे के हेल्थ का ध्यान रखना होगा क्योंकि अष्टमेश होकर बुध यहाँ सप्तम में गोचर कर रहे हैं। जैसा मैं फिर बता देता हूँ, बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप बचिएगा। जैसा चल रहा है बिजनेस वैसे चलने दे, जैसा कार्य व्यापार चल रहा है वैसे ही चलने दे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत कभी कभी एंजाइटी वगैरह या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम या भ्रम की स्थिति हो सकती है, लग्न पर बुद्धि की जो दृष्टि पड़ेगी उसकी वजह से, तो आप योग, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम ये सब करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में, छठे भाव में बुध काफी अच्छे होते हैं, यहाँ सूर्य भी कारक होते हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, फोर्थ हाउस में बैठे शनि की दृष्टि रहेगी। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू आपको पाचन वगैरह का हो सकता है, तो मिर्ची मसालेदार या बाहर का जंक फूड खाने से बचें। और यहाँ पर बुध आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन आपको फायदा होगा। विदेश जाकर काम करने के लिए अच्छा समय है, विदेश यात्रा के लिए। और थोड़ा बहुत खर्च आपका बढ़ेगा, रोग ऋण शत्रु पर आपका खर्चा हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल ये स्थिति काफी बेटर कह सकते हैं, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं प्रमोशन आदि या इंटरव्यू आदि में सफलता के भी योग बनेंगे, अच्छा है आपके लिए। मकर राशि की बात करते हैं। पंचम भाव में गोचर होगा, छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर पंचम भाव में, तो भाग्येश होकर पंचम भाव में, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में राजयोग है, और अष्टमेश यहाँ सूर्य भी साथ में है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान करके चलना होगा। संतान के साथ संबंधों को जितना बेहतर करके चलेंगे उतना बेहतर होगा। थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह उसका प्रभावित हो सकता है, हालांकि आपको लाभ होगा, धन लाभ होगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका बढ़ेगा, दिमाग काफी अच्छा आपका रहेगा, समय शार्प रहेगा। पुरानी कोई समस्या आपकी थी काफी दिनों से, उसको दूर करने में यह सूर्य और बुध की युति आपको फायदा देगी। लेकिन संतान के साथ संबंधों को बेहतर करके जरूर चलिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती रहेगी पंचम भाव पर लगातार। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए जो बुध होते हैं वो पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर फोर्थ हाउस में आ रहे हैं, तो देखिए स्थान परिवर्तन जैसी भी कोई स्थिति बन सकती है। और जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, लेखन संबंधी काम करते हैं या अकाउंटेंसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं या जर्नलिज्म या लेखन संबंधी कोई भी काम करते हैं, बॉलीवुड या जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अष्टमेश होकर फोर्थ हाउस में है, तो आपको कोई धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि पंचमेश होकर फोर्थ हाउस में है, तो आपके लिए यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का राजयोग बुध बनाए रहेंगे, तो आपके लिए मान सम्मान भी बढ़ेगा और पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि शनि की यहाँ लगातार दृष्टि पड़ती रहेगी। तो आप जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए समय थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, बस सतर्क रहना होगा आपको, ये आपको ध्यान रख के चलना होगा, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। फोर्थ हाउस और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो तीसरे भाव में बुध आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करेंगे, मित्रों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, भाग्य का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा, विदेश जाकर पढ़ने के लिए, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा समय है। और आपके लिए जो सूर्य होते हैं वो छठे के स्वामी होते हैं, तो आपके लिए विपरीत राजयोग भी यहाँ पे। पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, विल पावर आपकी बढ़ेगी। 7.5 का सेकंड फेज आपको चल रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। आपका साहस दुस्साहस में कभी कभी बदल सकता है, गलत निर्णय आपको किसी वाद विवाद में फंसा सकता है, किसी कुसंगति से बचने की कोशिश कीजिएगा। मित्रों का चयन बहुत अच्छे से कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पिता के साथ संबंधों का जितना बेटर आप स्थिति बना के रखेंगे, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तो अच्छा रहेगा।
तो मित्रों यह था बुध का गोचर जो 23 में से 6 जून तक होने वाला है वृषभ राशि में, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और हर बुधवार को गौशाला में या किसी गाय वगैरह को हरा चारा डालिए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओम नमः।